नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो सुलगता सवाल। मैं हूं परवीन शेख। आज के इस एपिसोड में विस्तार से चर्चा करेंगे गजवाए हिंद की। क्या है इसका भारत से कनेक्शन, क्यों भारत के मुस्लिम युवा इसके जाल में फंस रहे हैं या फंसाए जा रहे हैं। दरअसल गुजरात एटीएस ने एक ऐसी लड़की को गिरफ्तार किया है जो भारत के खिलाफ साजिश रच रही थी। नॉर्मल सी दिखने वाली मुस्लिम लड़कियों की तरह ये सिर पर हिजाब पहनकर बेंगलुरु में एक आम जिंदगी जी रही थी, लेकिन ये लड़की पर्दे के पीछे भारत के खिलाफ सबसे खतरनाक साजिश में पकड़ी गई है। ऐसे में कुछ बड़े सवाल भी सुलग रहे हैं। कैसे एक महिला डिजिटल आतंकवाद फैला रही थी? क्या उसका मकसद भारत में धार्मिक हिंसा फैलाना था? सोशल नेटवर्किंग साइट को हथियार क्यों बनाया गया? अलकायदा के ब्रांच AQIS कैसे काम करता है? कैसे भारत में गजवाए हिंद को बढ़ावा दिया जा रहा है? भारत में अलकायदा का टूल बनी एक महिला की खतरनाक सोच पर आज सुलगता सवाल में विस्तार से चर्चा करेंगे। कैसे एक महिला आतंकवादी संगठन में शामिल होकर भारत में डिजिटल आतंकवाद फैलाने की साजिश कर रही थी, युवाओं को भड़काकर भारत में धार्मिक हिंसा फैलाना चाहती है और इसके लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स को हथियार बनाया गया था। गुजरात एटीएस ने एक ऐसे ही नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो महिलाओं को हथियार बना रहा है और सोशल मीडिया को भारत में जिहाद फैलाने का जरिया बना रहा है। झारखंड की रहने वाली 30 साल की लड़की शमा परवीन को गुजरात एटीएस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया, जो अलकायदा की ब्रांच AQIS यानी अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में शामिल थी। शमा परवीन कट्टर विचारधारा से प्रेरित है। गुजरात एटीएस ने शमा परवीन की गिरफ्तारी के बाद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। गुजरात पुलिस ने कहा कि शमा परवीन लोगों को सरकार के खिलाफ भड़का रही थी। वो गजवाए हिंद करने के लिए 10,000 लोगों को जिहाद के लिए प्रेरित कर रही थी। नफरती प्रोपेगेंडा चलाकर देश में धार्मिक उन्माद और हिंसा फैलाना चाहती थी। एटीएस ने कहा कि वो सोशल मीडिया पर एक ग्रुप चलाती थी जिसमें 10,000 लोग जुड़े हुए थे, जहां शमा परवीन कट्टरपंथी विचारों को साझा करती थी। एटीएस ने यह भी बताया कि शमा परवीन अंसारी पाकिस्तान में बैठे कुछ लोगों के संपर्क में भी थी। गुजरात पुलिस ने कहा है कि इसी महीने नोएडा, दिल्ली और अहमदाबाद में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी देश के मुसलमान युवकों को लोकतंत्र को खारिज करके सशस्त्र विद्रोह के जरिए शरिया लाने के लिए उकसाते थे। गुजरात पुलिस अब शमा से यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अलकायदा के ऑनलाइन मॉड्यूल में उसके साथ कौन कौन शामिल था, वो पाकिस्तान में बैठे किन आकाओं के साथ संपर्क में थी। इधर बेंगलुरु में शमा की गिरफ्तारी के बाद झारखंड पुलिस भी हरकत में आ चुकी है। कोडरमा की तेलिया पुलिस के शमा के पैतृक निवास पहुंची और तेलिया थाना प्रभारी विनय कुमार ने शमा परवीन के परिजनों से पूछताछ की। पुलिस की जांच में पता चला है कि शमा के पिता की मौत के बाद पूरा परिवार बेंगलुरु शिफ्ट हो गया था। शमा के चचेरे भाई समीर ने एक बड़ा बयान दिया। उसने कहा, शमा के पिता शमसुल हक की 2019 में मौत हो गई थी। इसके बाद से शमा परवीन का पूरा परिवार बेंगलुरु शिफ्ट हो गया था। शमा परवीन के 2 भाई और 3 बहनें हैं। शमा का भाई बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो सभी बेंगलुरु में रहते हैं। गुजरात एटीएस ने बेंगलुरु के हेबल इलाके से शमा परवीन को गिरफ्तार किया, जहां वो अलकायदा का पूरा मॉड्यूल चला रही थी। उसकी सोशल मीडिया गतिविधियां भी लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर थी। गुजरात एटीएस के मुताबिक अलकायदा का ये टेरर मॉड्यूल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करता था। गजवाए हिंद के नाम पर भारत में हिंसा फैलाने की साजिश रची जा रही थी। शमा परवीन इसी इंटरनेशनल आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा थी और महिला स्लीपर सेल को सक्रिय रखने में भूमिका निभाती थी। जांच में सामने आया कि शमा परवीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए पाकिस्तान से जुड़ी हुई थी। उसने अलकायदा के मौलाना आसिम उमर, अनवर अल अवलाकी और लाहौर की लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज के भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे। इन वीडियो में लोगों को हथियार उठाने, सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने और देश में दंगा और तनाव फैलाने के लिए भड़काया जाता था। एटीएस को पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी कंटेंट फैलाने वालों पर नजर रखने के निर्देश मिले थे, जिसके तहत एक खास टीम बनाई गई थी जिसने स्ट्रेंजर्स ऑफ द नेशन और स्ट्रेंजर्स ऑफ द नेशन 2 नाम के फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट को ट्रेस किया।
इन अकाउंट से लगातार आतंकी विचारधारा फैलाई जा रही थी और अलकायदा के नेताओं के वीडियो और भड़काऊ भाषण साझा किए जा रहे थे। गुजरात एटीएस को 10 जून 2025 को एक सीक्रेट जानकारी मिली थी, जिसमें कुछ इंस्टाग्राम अकाउंट्स के जरिए देश विरोधी और भड़काऊ बातें फैलाने की खबर सामने आई थी। इसके बाद एटीएस की 4 टीमों ने 4 राज्यों में कार्रवाई की और शमा परवीन से पहले 4 दूसरे और लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें फरदीन शेख को अहमदाबाद के फतेहावाड़ी से, सैफुल्ला कुरैशी को गुजरात के मोडासा से, मोहम्मद फाइक को दिल्ली के चांदनी चौक से और जीशान अली को नोएडा से गिरफ्तार किया गया। इन चारों आरोपियों से पूछताछ और उनके डिजिटल सबूतों की जांच के बाद शमा परवीन का नाम सामने आया। गुजरात एटीएस की टीम बेंगलुरु पहुंची और 29 जुलाई को स्थानीय पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों की मदद से शमा परवीन को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि शमा परवीन AQIS यानी अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के चीफ रहे मौलाना असीम उम्र उर्फ सना उल हक से बेहद प्रभावित थे। वो मौलाना असीम उमर के भड़काऊ बयान सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट करके लोगों का ब्रेन वॉश कर रही थी। आसिम उमर, जो उत्तर प्रदेश के संभल का रहने वाला था, उसे 2014 में अलकायदा चीफ अल जवाहिरी ने AQIS का चीफ बनाया था। उसे 2019 में अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज ने मार गिराया था। शमा परवीन पर UAPA यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम और BNS की अलग अलग धाराएं उस पर लगाई गई हैं और उसकी गिरफ्तारी से इस खतरनाक अलकायदा मॉड्यूल को ध्वस्त करने में बड़ी कामयाबी मिली है। गजवाए हिंद का नारा कट्टरपंथियों की पसंद। मुस्लिम समुदाय और इस्लाम ने इसे नहीं स्वीकार किया। एक्शन से पाकिस्तानी इन दिनों कांप रहा है और उसकी जुबान पर गजवाए हिंद का राग है। आतंकी संगठन हो, पाकिस्तानी नेता हो या फिर वहां के एक्सपर्ट्स हो, कई लोगों के बयान इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि गजवाए हिंद है क्या? ये कहां से आया? इसका मतलब क्या है? भारत पाकिस्तान में जब भी तनाव होता है तो गजवाए हिंद का जिक्र जरूर सामने आता है। पहलगांव अटैक के बाद एक बार फिर इसकी चर्चा जोरों पर है। कुछ पाकिस्तानी ग्रुप्स और व्यक्ति भारत के खिलाफ धार्मिक युद्ध को बढ़ावा देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये शब्द आया कहां से। गजवाए हिंद अरबी शब्द गजवा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पवित्र युद्ध या धार्मिक युद्ध। ये शब्द कुछ हदीसों यानी पैगंबर मोहम्मद के कथनों से लिया गया है, लेकिन आतंकी और कट्टरपंथी इसे मुस्लिम विजय की भविष्यवाणी के रूप में देखते हैं। लेकिन जो जानकार हैं वो इसे नहीं मानते। भारत के जमीयत उलेमाए हिंद के जो मौलाना हैं, मौलाना मुफ्ती सलमान मंसूरपुरी, 2019 में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने इस शब्द को भारत के साथ गलत तरीके से जोड़ा है। पाकिस्तान में इस शब्द का इस्तेमाल अक्सर आतंकी गुटों से भारत के खिलाफ जिहाद को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फिर कौन दे रहा है ये नारा, ये भी एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान में जैद हमीद नाम के एक एक्सपर्ट ने कश्मीर मुद्दे को जोड़ते हुए कहा था कि हम गजवाए हिंद में प्रवेश कर रहे हैं। आतंकी संगठन अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसका जिक्र भारत में आतंकी हमलों के लिए लोगों को उकसाने के लिए इस्तेमाल करता है। हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी गुट अंसार गजवत उल हिंद इस नारे के जरिए भारत के खिलाफ जिहाद की बातें करता है। लश्कर तैयबा गजवाए हिंद को भारत को हराने और मुस्लिम शासन स्थापित करने की भविष्यवाणी के रूप में पेश करता है। गजवाए हिंद का नारा पाकिस्तान में कुछ कट्टरपंथी गुटों की ओर से फैलाया जाता है। वो इस नारे के भरोसे भारत पर जीत हासिल करने का सपना देखते हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय और इस्लाम ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। कई इस्लामी विद्वानों ने गजवाए हिंद की अवधारणा को गलत करार दिया है। उनका कहना है कि ये ऐतिहासिक घटना थी और इसे मौजूदा वक्त में लागू करना पूरी तरह से गलत है। वो इस विचारधारा को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला मानते हैं और इसकी आलोचना भी करते हैं। यानी जो जागरूक मुस्लिम है और जो मुस्लिम समाज के विकास, उत्थान और उसकी प्रोग्रेस की बात करते हैं, वो गजवाए हिंद से जरा भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका साफ कहना है ये सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और खासतौर से पाकिस्तान में जितने भी आतंकी संगठन हैं वो इस नारे को बुलंद करते हैं और एक सपना देखते हैं कि वो इसके जरिए भारत पर जीत हासिल करेंगे और इसी को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। और इससे जुड़ी जो छोटी छोटी इकाइयां हैं उन्हें भारत में आतंक फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के जो जवान
और युवा जो मुस्लिम है उसका ब्रेन वॉश करके उसका इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह के आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, जिसमें शमा परवीन एक जीता जागता उदाहरण है जो अब एटीएस की गिरफ्त में है। एटीएस लगातार उससे पूछताछ कर रही है और जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं और देश के दूसरे हिस्सों से भी इस तरह की गिरफ्तारी हो सकती है। झारखंड से उसके पूरे परिवार, उसकी पूरी क्राइम कुंडली भी खंगाली गई है और उसके बाद बेंगलुरु में उसका पूरा परिवार इस वक्त हिरासत में है। उससे भी पूछताछ की जा रही है, उसके भाई बहनों से भी यहाँ पर एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है, जिसके बाद कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, इसकी भी उम्मीद जताई जा रही है। तो इसी के साथ सुलगता सवाल में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।